हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अजय यादव। आज हम राजस्थान सीईटी परीक्षा 2022 जो कि आपके जनवरी और फरवरी माह में एग्जाम होने वाले, उससे संबंधित मैं आज राजस्थान जीके में दुर्ग व महल के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूँ। यह प्रश्नोत्तरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इन प्रश्नों को हम व्याख्या सहित हल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, जिसे कहते हैं साबात, पाशीप, परकोटा या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, पाशीप। यह चबूतरा इसलिए बनाया जाता था क्योंकि महल या दुर्ग की दीवारों को तोड़ने में आसानी हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यह लिविंग फोर्ट होता क्या है? जिसमें लोग निवास करते हैं। ऐसा दुर्ग जिसमें लोग निवास करते हैं जिसको लिविंग फोर्ट कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और दूसरा कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखे हैं रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, जैसलमेर दुर्ग। यह राजस्थान का दूसरा आवासीय किला है, सबसे बड़ा आवासीय किला है। इस दुर्ग के लिए कहा जाता है गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटिया, सीरते जैसलमेर। और इस दुर्ग की एक विशेषता है, वो आप नोट कर लीजिए। कौन सी विशेषता है? विशेषता, यह बिना चूने के प्रयोग से बनाया गया दुर्ग है। बिना चूने के प्रयोग से बनाया गया दुर्ग है। पत्थर से पत्थर जोड़कर बनाया गया है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसको बनाने में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधा पत्थर से पत्थर जोड़कर बनाया गया है। और कौन से पत्थर? पीले पत्थर। इसलिए जैसलमेर को पीला शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा? किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा? मैं ऐसे 10 किले मुसलमान सैनिक के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने, कि मैं ऐसे 10 किले मुसलमान सैनिक के एक बाल बराबर भी नहीं समझता। और यह दुर्ग कहां पर स्थित है? तो यह सवाई माधोपुर में स्थित है। और इस दुर्ग में एक मंदिर है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यहां पर शादी का पहला कार्ड चढ़ाया जाता है। कहां पर? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न देखें, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? चोखेलाव महल, जसवंतथड़ा, राखी महल, विचला महल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है चोखेलाव महल। और यह महल किसके शासनकाल में बनवाया गया? तो राजा मालदेव के समय बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखें, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत है। इस दुर्ग में 2 साके हुए हैं। ये क्या लिखा है? 2 साके। इस दुर्ग में 2 साके हुए हैं। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसमें हुनहुकार तोप स्थित है। इस दुर्ग से संत पीपा का संबंध था। तो गलत पूछा है हमें, तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, इसमें हुनहुकार तोप स्थित है। अगला प्रश्न है, कीरत सिंह सोढ़ा व धन्ना भीवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में और रणथंभौर दुर्ग में। आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देते रहें। तो उसका सही उत्तर क्या होगा आप भी एक बार कमेंट कर लें।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और यह मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो जोधपुर जिले में। और यह किला या दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बनवाया गया था राव जोधा के द्वारा 1459 में बनवाया गया था। और इस किले की नींव किसने रखी, तो नींव किसने रखी, करणी माता ने। किसने, करणी माता ने। अगला प्रश्न देखें, अनखड़ा दुर्ग व जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, बसंती दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, कुचामन दुर्ग को। अगला प्रश्न है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो यह किस गढ़ को चुनेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बेसरोडगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, बेसरोडगढ़ दुर्ग। और यह दुर्ग कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। और यह किसके द्वारा बनवाया गया था यह दुर्ग, तो दो व्यापारियों के द्वारा, दो व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था। कौन कौन से, पहला है भैसा शाह और दूसरा है रोड़ा शाह। यह दुर्ग क्यों बनवाया गया था, तो धन को छुपाने के लिए यह दुर्ग बनवाया गया था। किनके द्वारा, दो व्यापारियों भैसा शाह व रोड़ा शाह के द्वारा। कहां पर, तो चित्तौड़गढ़ में। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, रणथंभौर दुर्ग। इसके लिए अबुल फजल ने कहा, क्या कहा, अबुल फजल ने क्या कहा, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, बल्कि सब दुर्ग नंगे हैं। सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। अबुल फजल ने क्या कहा, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, बल्कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है। ऐसा किसने कहा, अबुल फजल ने। और इसके लिए आमिर खुसरो ने क्या कहा, वो लिख लीजिए आप। आमिर खुसरो ने क्या कहा, आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आमिर खुसरो ने क्या कहा, आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अगला प्रश्न देखें, ननंद भोजाई का कुआं किस किले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दे रखे अपन को, तिमनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है तिमनगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मिला है, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मनुस्मृति या ऑप्शन डी शुक्र नीति। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, मनुस्मृति में। अर्थशास्त्र में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए, 4, मनुस्मृति में 6 और शुक्र नीति में 9 प्रकार बताए गए हैं किसके, दुर्गों के। अगला प्रश्न है, चाणक्य ने निम्न में से किस दुर्ग को औदक दुर्ग कहा है, पहाड़ी दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग, एरन दुर्ग। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, जल दुर्ग। कौन सा, जल दुर्ग को। और
चाणक्य ने अपनी पुस्तक में दुर्गों के 4 प्रकार बताए। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार बताए? 4। किसके? दुर्गों के। कौन कौन से? पहला है जल दुर्ग, दूसरा पहाड़ी दुर्ग, तीसरा है सैन्य दुर्ग और चौथा है दानवन दुर्ग। चाणक्य ने अपनी पुस्तक में दुर्गों के 4 प्रकार बताए। कौन कौन से? जल दुर्ग, पहाड़ी दुर्ग, सैन्य दुर्ग और दानवन दुर्ग। अगला प्रश्न है, शुक्र नीति के अनुसार कौन सा दुर्ग सर्वश्रेष्ठ है? एरन दुर्ग, गिरि दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, सैन्य दुर्ग। जिसके पास सेना हो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, किस यूनेस्को सम्मेलन में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? नॉन पेन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, समरकंद सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन है नॉन पेन सम्मेलन। ये कहां पर हुआ था? तो यह 21 जून 2013 को हुआ था और इसमें राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया था। कौन कौन से? उसको याद करने की एक ट्रिक है। कौन सी? आम, चीकू, गाजर। आम से हो गया आमेर दुर्ग, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर और र से रणथंभौर। यह राजस्थान के 6 दुर्ग जिन्हें यूनेस्को सम्मेलन में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, गागरोन और रणथंभौर। ये कब हुआ था? तो यह 21 जून 2013 को। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस शासक ने गागरोन के दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था? अकबर, महमूद खिलजी प्रथम, होशंग शाह, शाहजहां। तो उसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, महमूद खिलजी प्रथम ने। कब? 1944 में, सॉरी 1444 में। यह किस समय की घटना है? गागरोन दुर्ग के दूसरे साके के समय। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। तो दोस्तों, आज यह 15 प्रश्न जिनको हमने व्याख्या सहित हल किया, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने पूरी जानकारी दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद। 1444 में यह किस समय की घटना है? गागरोन दुर्ग के दूसरे साके के समय। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया था। तो दोस्तों, आज यह 15 प्रश्न जिनको हमने व्याख्या सहित हल किया, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने पूरी जानकारी दी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।